जमीन विवाद में पुलिस की भूमिका नगण्य है, बल्कि हम सुनने गए हैं। पुलिस को मात्र इतनी शक्ति है कि वो यदि खून खराबा हो रहा है तो निरोधात्मक कार्रवाई करे। भूमि विवाद के संबंध में जो निर्णय लिया जाएगा और जो सहूलियत होगी वो थाना पे नहीं हो सकती है। यह बैठक अब अंचल कार्यालय में होगी। जनता चाहती है कि पुलिस को एक गुंडा की तरह महसूस करके उसको भगवा दे अपने विपक्षी को और अपना कब्जा कराए। ये नहीं हो सकता। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में बढ़ते जमीन विवाद के मामलों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया। आपको बता दें कि पहले जमीन संबंधित मामलों को लेकर थाने पर जमीनी विवाद को निपटारा किया जाता था और अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बड़ा आदेश निकाला गया है। आपको बता दें कि ये आदेश क्यों निकाला गया है, क्योंकि एक अंचल में कई थाने होते हैं। ऐसे में सीओ किस थाने पर जाएंगे, तो वो अमीन को भेज देते थे। ये बातें डीजीपी विनय कुमार ने कही हैं। ऐसे में उन्होंने साफ साफ कहा कि पुलिस का इसमें कोई रोल नहीं होता है। पुलिस का रोल सिर्फ इतना होता है कि खून खराबा ना हो, क्योंकि जमीन के जो मामले हैं वो राजस्व डिपार्टमेंट का मामला है और पुलिस के पास कोई अभिलेख नहीं है। किसकी ज़मीन कौन सी है, क्या नहीं है, ये अभिलेख पुलिस के पास नहीं है। लेकिन ज़मीन संबंधित मामलों में खून खराबा ना हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है तो वहाँ पुलिस रहती है। लेकिन कई लोगों को लगता है कि गुंडों की तरह पुलिस जमीन खाली करा दे, तो ऐसा संभव नहीं है। बिहार के डीजीपी ने बड़ी बात कही है। क्या कुछ बिहार के डीजीपी विनय कुमार कहते हुए नजर आए हैं, पहले आप वो सुनिए। नहीं, आपने मुद्दा सही उठाया। देखिए, जमीन विवाद में पुलिस की भूमिका नगण्य है, बल्कि हम सुनने गए हैं। पुलिस को मात्र इतनी शक्ति है कि वो यदि खून खराबा हो रहा है तो निरोधात्मक कार्रवाई करे, प्रिवेंटिव एक्शन ले। इतना ही पावर उसके पास है। पुलिस के पास कोई रिकॉर्ड्स नहीं है लैंड का कि किसकी जमीन कहाँ है, क्या है। बट चूंकि भूमि विवादों के कारण 50 से 60% अपराध, चाहे वो दंगा हो, हत्या हो, वो हो जाता है। इसलिए हम वहां पर अपराध नियंत्रण, जैसे आप कहें कि सर हत्या बढ़ रहा है, तो हत्या घटाने के लिए हमको उसमें घुसना पड़ेगा, हमें वहां पर हस्तक्षेप करना पड़ेगा। तो हस्तक्षेप हम इस मायने में करें, जो थाने में बैठक हो रही, करीब 540 अंचल है पूरे राज्य में, थाना हमारा 1400 है। तो आप ऐसे भी डिवाइड कीजिएगा तो प्रत्येक अंचल में करीब करीब 2.5 से 3 थाने आ जाते हैं। तो यदि थाना पे बैठक होगी तो 3 थाने में बैठक होगी तो सीओ 3 जगह तो जा नहीं सकते हैं। दिन फिक्स है कि शनिवार को ही होना है। तो एक तो ये कारण है कि अंचल की संख्या 3 गुना कम है, थाने की संख्या 3 गुना अधिक है। इसलिए अंचल अधिकारी सभी थानों पे नहीं जा सकते हैं। इसका फायदा उठा करके अंचल अधिकारी स्वयं न जा करके अपने अधीनस्थों को भेज देते थे, कभी कभी अमीन को भेज देते थे जो कोई निर्णय नहीं ले सकता है, कभी कभी राजस्व कर्मचारी को भेज देते थे। तो इस प्रथा को समाप्त करने के लिए, मैंने इस व्यवस्था को और प्रभावकारी बनाने के लिए यह निर्णय, उच्च स्तरीय निर्णय हुआ। चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में बैठक हुई, हुआ कि ये शनिवारी बैठक अंचल में हो और अंचल में सभी थाने जाएंगे, सभी थाना प्रभारी स्वयं उपस्थित रहेंगे और थाना प्रभारी दूसरे को नहीं भेज सकते। शनिवार को अंचल में जो बैठक होगी तो थाना प्रभारी सभी रहे, चूंकि अंचल एक है, ऐसा कोई भी अंचल नहीं है जिसमें थाना प्रभारी ना हो, बल्कि 2-3 इस प्रकार से है, तो वहां पे जाएंगे। अब दूसरी बात इसमें ये दिक्कत ये हो रही थी कि थाना के पास किसी प्रकार का राजस्व अभिलेख नहीं, कुछ भी नहीं है, नथिंग। तो जब कोई अभिलेख नहीं है तो आप क्या देख सकते हैं, आप क्या चीज का बैठक कीजिए। अंचल में सभी प्रकार के राजस्व अभिलेख है। अंचल चाहे तो अपनी पूरे कर्मचारी को बुला सकता है, अमीन को बुला सकता है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर को बुला सकता है। तो वो अपने सभी पूरे के पूरे पदाधिकारियों को शनिवार को अंचल में रख सकता है और थाना भी, वहां 3 थाना 2 थाना जो भी है, 1 थाना है, वहां पे चले जाएंगे। तो वहां पर जो भूमि विवाद के संबंध में जो निर्णय लिया जाएगा और जो सहूलियत होगी वो थाना पे नहीं हो सकती है। इसलिए मैंने पिछले वर्ष कई बार बैठकें की, राज्य सरकार के संज्ञान में लाया और उसके बाद राजस्व विभाग के द्वारा यह आदेश निर्गत हुआ कि यह बैठक अब अंचल कार्यालय में होगी और उसमें यह भी है कि अंचल के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे और अंचल
कार्यालय वहां अपलोड करेगा। जो भू समाधान पोर्टल है उस पर जैसे पुलिस को क्या उस पर लिखना है जमीन विवाद के सामने में, तो उसका जो मजमून है उसको भी तैयार करने में दिक्कत होती थी, क्योंकि वो समझ में नहीं आता है उसको कि क्या मामला है। तो अंचल जब अपलोड करेगा भू समाधान पोर्टल पे कि उन्होंने क्या निर्णय लिया, क्या देखा, तो वो ऑर्डर भी जो उस पर अपलोड होगा वो लीगल तरीके से सही होगा। तो इन सभी चीजों को दृष्टिगत रखते हुए जमीन विवाद के संबंध में जो कार्रवाई करनी है उसका स्थल थाना से अंचल में गया। वहां पर पुलिस इसलिए वहां पे रहती है कि पुलिस को वहां से पता चलेगा कि उसने आदेश में स्पष्ट लिखा होगा, यदि पुलिस को लगती है कि यह विवाद गंभीर रूप धारण कर रहा है तो आप प्रिवेंटिव एक्शन इमीडिएटली करेगी। सीओ यदि वहां पे जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि जब पुलिस का छोटा दल भी जा रहा है तो जमीन विवाद के मामले में वहां पे हिंसक झड़प हो जाती है, तो सीओ अकेले वहां नहीं जा सकते। हम लोगों ने आदेश दिया कि यदि लगता है कि स्थल निरीक्षण करना है तो सीओ और एसएचओ साथ में जाएंगे, एसएचओ अकेले नहीं जाएंगे किसी भी विवादित स्थल पे, वो आदेश में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। तो यह जो व्यवस्था है, जमीन की व्यवस्था है, उसमें पुलिस को किसी भी प्रकार का निर्णय लेने की शक्ति नहीं है कि जमीन किसका है, कौन इंक्रोच कर रहा है, बाउंड्री बनेगा नहीं बनेगा, ये राजस्व विभाग का निर्णय। इसलिए सर अभी आपने सरकार कहते रहे हैं कि जनता चाहती है कि पुलिस को एक गुंडा की तरह हम यूज करके उसको भगवा दे अपने विपक्षी को और अपना कब्जा कराए, ये नहीं हो सकता। तो डीजीपी ने साफ साफ कहा हम गुंडे नहीं हैं, क्या जमीन खाली करवाएंगे। तो ये बातें तमाम चीज़ों को लेकर डीजीपी ने कही हैं। आपको बता दें कि बिहार में ज़मीन के मामले सबसे ज़्यादा सामने आते हैं और ज़मीनी विवाद में किस तरीके से हत्याकांड की वारदात भी अंजाम होती है। ऐसे में अब जो है अंचल कार्यालय में जो है वो ज़मीन से संबंधित मामलों का निपटारा होगा। सभी थानेदार, जो भी थानेदार उस क्षेत्र में हैं, अंचल में जो भी थाना है, उन थानेदार अंचल में पहुँच सकते हैं, लेकिन सीईओ कई थानों में एक साथ नहीं जा सकते एक ही समय पर, क्योंकि शनिवार को ही जनता दरबार लगना है। तो ये बातें बिहार के डीजीपी ने कही हैं। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो धन्यवाद। जमीन विवाद में पुलिस की भूमिका नगण्य, बल्कि हम सुनने गए हैं। पुलिस को मात्र इतनी शक्ति है कि वो यदि खून खराबा हो रहा है तो निरोधात्मक कार्रवाई करे। भूमि विवाद के संबंध में जो निर्णय लिया जाएगा और जो सहूलियत होगी वो थाना पे नहीं हो सकती है। यह बैठक अब अंचल कार्यालय में होगी। जनता चाहती है कि पुलिस को एक गुंडा की तरह हम यूज करके उसको भगवा दे अपने विपक्षी को और अपना कब्जा कराए, ये नहीं हो सकता।